नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बेगू से। बेगू पुलिस थाना पारसौली ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और आमजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इस दौरान बिना सीट बेल्ट, बिना ओवर राइडिंग हेलमेट, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, तेज आवाज वाले साइलेंसर और अन्य सड़क नियमों का यहां पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशिक्षु डीएसपी मनीष शर्मा ने कहा है कि अभियान के दौरान सभी मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह पहल दुर्घटनाओं में कमी लाने और निर्देशों की जान बचाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ये अभियान पूरे ब्लॉक में 15 दिन तक जारी रहेगा और आम जनता को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज शाम को थाना पारसौली की तरफ से औचक नाकाबंदी करी गई है, जिसमें 185 एमवी एक्ट और अन्य एमवी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्लैक फिल्म हटाने में विशेष जोर है और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, इस बारे में समझाइश की जा रही है। तेज़ आवाज़ में कोई स्पीकर बजाते हुए निकल रहा है तो उसके खिलाफ नॉइज़ कंट्रोल एक्ट की भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। इस तरीके से जो 4 लेन है, यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, इस संबंध में भी समझाइश करी जा रही है। तो ये रूटीन की नाकाबंदी है, इस संबंध में कार्रवाई अभी जारी है। देर रात तक हम यहाँ पर हैं। भीलवाड़ा में संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला जेल परिसर और नवनिर्मित शूटिंग अकादमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयुक्त ने ई फाइलिंग प्रणाली, ई गवर्नेंस और फाइलों के समयबद्ध निस्तारण की यहां पर जानकारी ली। उन्होंने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के भी आदेश दिए। इसी के बाद जेल परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सुधार और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के यहाँ सुझाव दिए। नवनिर्मित शूटिंग अकादमी का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि यह अकादमी युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निरीक्षण में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। भीलवाड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में उपखंड अरनोद की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पांड्या, जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामजन मौजूद रहे। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए। शीतलहर के मद्देनजर आमजन को ठंड से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी गई। रात्रि चौपाल में विभिन्न विभागों ने अपने अपने योजनाओं की जानकारी यहां पर साझा की। प्रतापगढ़ से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर सलूम्बर से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के निर्देश पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सलूम्बर में शुक्रवार को सीपीआर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज डामोर ने भाग लिया और कार्डियक अरेस्ट के दौरान सही तकनीक से सीपीआर देने के यहाँ महत्व को समझाया। डॉक्टर डामोर ने कहा कि सीपीआर के माध्यम से मरीज के हृदय और रक्त संचार को अस्थायी रूप से सक्रिय रखा जाता है, जिससे कि दिमाग और शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचती रहती है और मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने का भी समय मिल जाता है। कार्डियक अरेस्ट के बाद पहले 3-5 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशिक्षण में जिले के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सैटेलाइट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विष्णु दयाल मीणा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र लोहार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। सलूम्बर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों में सर्दी का असर जोर पकड़ चुका है। शनिवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और हाईवे पर वाहन चालकों को कठिनाई का यहां पर सामना करना पड़ा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, भीलवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। लोग घरों में बाहर निकलने में असहज महसूस करते रहे और बाजारों में दुकानदार अलाप ताप कर सर्दी से राहत पाते रहे। ठंड का असर आवारा पशुओं, खेतों में काम करने वाले जानवरों और पक्षियों पर भी दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की यहाँ पर अपील की है। ग्रामीणों ने सर्दी का सामना करते हुए अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जला रखे हैं और मौसम का आनंद लेने के लिए सुबह दोपहर को बाहर निकलते भी नजर आ रहे हैं। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जयपुर से। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 की जमकर सराहना की। उन्होंने अन्य राज्यों को भी राजस्थान जैसा रोड मैप तैयार करने का सुझाव दिया। इस दौरान कपड़ा मंत्रालय और राजस्थान सरकार के बीच टैक्स RMPS योजना के तहत एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और डेटा प्रणाली को मजबूत करना है। इसके लिए केंद्र प्रत्येक राज्य को 12 लाख रुपए और जिला स्तर पर 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान देगा। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने नीति की खूबियां यहां पर साझा की। इस पॉलिसी में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को शामिल किया गया है। निवेशकों के लिए 80 करोड़ रुपए तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में 100% छूट जैसे आकर्षक प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन सॉल्यूशन के लिए 12.5 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आयुक्त सुरेश ओला ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण भी बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान के द्वारा टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 25 लॉन्च की गई और इसकी सराहना आज राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जो टेक्सटाइल मिनिस्टर्स है उनकी मीट का आयोजन हुआ और उसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी के द्वारा जिक्र भी किया गया। राजस्थान के द्वारा हमारे यूनिट्स को टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत कैपिटल इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी एग्जम्पशन प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही कई सारे अदर इंसेंटिव्स भी है, जैसे ग्रीन इंसेंटिव्स हैं, वो प्रदान किए जाते हैं। तो हमारे लिए हर्ष का विषय है और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की नीतियों का जिक्र होना भी पूरे राज्य भर के लिए हर्ष का विषय है। माननीय मंत्री जी ने सभी स्टेट से जो मिनिस्टर्स आए थे उनको खुलेआम राजस्थान की नीति के बारे में बताया और साथ ही साथ ऐसी नीति बनाने के लिए मार्गदर्शित भी किया। सीकर जिले के लोसल थाना क्षेत्र के सामी गांव में पिछले एक सप्ताह से मूर्ति लगाने को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि पार्क के लिए आवंटित जगह पर सरपंच ने शेखाजी की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे कुछ ग्रामीण नाराज हैं। मामले को लेकर लोसल थाने का घेराव भी किया गया, लेकिन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इस बीच तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम बिजारनिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि सीकर आने पर उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। लोसल पुलिस ने गांव में सतर्कता बढ़ा दी है ताकि आपसी विवाद से माहौल न बिगड़ पाए। सूत्रों के मुताबिक रविवार को सांगलिया गांव स्थित श्री तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में समाज द्वारा बैठक कर इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आपको बता रहे। नमस्कार, जय तेजाजी महाराज की। जिस प्रकार से साथियों आज हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा फतेहपुर आए थे, उनके आने से पहले कल रात्रि को सीकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे युवा साथियों के घर जाकर एक अपराधी के साथ जैसा सलूक किया जाता है उस तरीके से पुलिस ने 5-5, 10-10 गाड़ियां लेके उनके घर पे गई पुलिस और उनको गिरफ्तार करके लेके आई। कल मुख्यमंत्री जी नागौर के अंदर कार्यक्रम में थे, वहां नागौर के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने ये जानकारी साझा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय भजनलाल जी नमस्कार। जालौर जिले के सायला क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय वालेरा में
छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध का कारण है व्याख्याता कैलाश कुमार का स्थानांतरण। सुबह से ही छात्र स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए छात्रों ने नारेबाजी की और कहा कि शिक्षक के स्थानांतरण से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्रों के इस आंदोलन में अभिभावक भी यहाँ शामिल हुए। उन्होंने भी धरने पर बैठकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सूचना मिलने पर स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों और अभिभावकों को यहाँ पर शांत कराने और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। फिलहाल प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत का दौर जारी है। जालौर से ब्यूरो चीफ आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी शहर के किशन जी की ढांडी स्थित टाक फार्म हाउस में 10 जनवरी को निशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। ये शिविर आनंद हॉस्पिटल सेवा समिति और टाक परिवार के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर लाभ उठाया। शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की आंखों की गहन जांच और जरूरतमंदों को निःशुल्क परामर्श, दवाइयां और लेंस प्रत्यारोपण संबंधी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की। सुबह से ही शिविर स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि इससे लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में भटकना नहीं पड़ता। इस अवसर पर महंत हरिनारायण जी, राम जीवन डांगा, पूर्व पालिका चेयरमैन गौतम टांक सहित समाज के कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आयोजनकर्ता अमित टांक ने शिविर को सफल बनाने के लिए सभी का यहाँ पर आभार व्यक्त किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नागौर से आपको बता रहे हैं। नागौर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए धन के गबन के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पुलिस में भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि नागौर जिले की मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने डेगाना के रहने वाले शातिर आरोपी युवराज सिंह को गिरफ्तार किया, जो कि फर्जी खातों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए आम जन की कमाई पर डाका डाल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कशावा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान मेड़ता थाना अधिकारी धर्मेश दाइमा के नेतृत्व में एसबीआई एटीएम पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवराज सिंह को यहां पर दबोचा गया। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान युवराज के पास से 4 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 29,500 की नकदी बरामद की गई। आपको बता दें कि युवराज फोन में ग्लोबल क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए धोखाधड़ी की राशि को तत्काल यूएसडीटी में बदलकर ठिकाने लगा रहा था। पुलिस युवराज सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।